NCC, यानी N से न्यूट्रिशन, C से कोचिंग और फिर C से कम्युनिटी। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो हम ना सिर्फ हेल्थ रिजल्ट क्रिएट कर पाते हैं बल्कि लाइफस्टाइल रिजल्ट भी क्रिएट कर पाते हैं। और अगर हमें सफल होना है तो इन तीनों चीजों को एक साथ लेकर के चलना है, न्यूट्रिशन, कोचिंग और कम्युनिटी। सो न्यूट्रिशन क्या है? हर्बल लाइफ के अमेजिंग प्रोडक्ट्स। कोचिंग क्या है? ये कॉन्सेप्ट कि हम नए लोगों को पहले सिखाएंगे कि कैसे उनकी सेहत बेहतर हो सकती है और फिर उन्हें सिखाएंगे कि कैसे उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है। और कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी है लोगों का वो समूह जो किसी भी एक वक्त में हमारे साथ है। और कम्युनिटी का अगर हम लिटरल मतलब जानना चाहें कि कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समूह का मतलब क्या होता है, तो कम्युनिटी का मतलब होता है एक ऐसे लोगों का समूह जिनमें कुछ कॉमन हो। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें क्या कॉमन है कि वो इस इवेंट को क्वालिफाई करके आए। तो ये इस इवेंट की कम्युनिटी है। और जो कम्युनिटी हम बनाना चाहते हैं उसमें क्या कॉमन है या क्या कॉमन होगा? दो बातें। पहला कि हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, और दूसरा हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो अपनी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल को सफल होकर के बेहतर करना चाह रहे हैं। कितने लोग अपनी सेहत को और बेहतर करना चाहते हैं और कितने लोग अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर करना चाहते हैं? तो हम सब एक ही पर्पस से एक ही कम्युनिटी का पार्ट है। और जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी वो उतना ही ज्यादा सफल होगा, क्योंकि हर्बल लाइफ में सफलता के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला ये अमेजिंग न्यूट्रिशन, दूसरा ये मार्केटिंग प्लान जो तय करता है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और तीसरा जो डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं जिसे हर्बल लाइफ की भाषा में डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंस कहा जाता है। कि न्यूट्रिशन सबके लिए सेम है, मानते हैं? आज जिन 4 प्रोडक्ट्स की बात हो रही है वो सबके लिए लॉन्च होने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन सबके लिए कॉमन है, कितने लोग मानते हैं? सबके लिए सेम। मार्केटिंग प्लान सबके लिए सेम है, कितने लोग मानते हैं? जो मौका आपके पास है वही मौका मेरे पास है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है दो लोगों में सिर्फ इतना कि एक इंसान न्यूट्रिशन और मार्केटिंग प्लान का इस्तेमाल करके कैसे एक डिफरेंस क्रिएट करता है, और कम्युनिटी क्या है? उस डिफरेंस का सोशल प्रूफ है। यानी जिसने जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंस क्रिएट किया है उसने उतनी ही बड़ी कम्युनिटी क्रिएट की है। और जिसके पास जितनी बड़ी कम्युनिटी है वो मार्केट प्लेस में उतनी वैल्यू क्रिएट करता है। और जिब्रॉन सर कहते हैं कि हमें जो भी सफलता मिलती है वो मार्केट प्लेस में वैल्यू क्रिएट करने की मिलती है। तो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी ही बताता है कि आपने मार्केट प्लेस में, बाजार में कितनी वैल्यू या कितना मूल्य क्रिएट किया है जिसका कि रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। सिंपल भाषा में कहा जाए, लोगों को अपने साथ लाना है और उन्हें अपने साथ बनाए रखना है, और जो ज्यादा लोगों को लाएगा और ज्यादा लोगों को अपने साथ बनाए रखेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो कितने लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? मैं रुक गया हूं क्योंकि मैं ये सब बोल चुका हूं जो अभी स्लाइड में आ रहा है। ओके, अब कम्युनिटी से मिलता क्या है? तो सबसे कॉमन कम्युनिटी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में है, जिसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया जा सकता है। वो है हमारा न्यूट्रिशन क्लब, वो चाहे फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब हो या फिर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब हो। तो कम्युनिटी से क्या मिलता है? देखिए, आज हम सब लोग यहाँ पे, आप में से कितने लोग फिजिकल या वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में जाते हैं? आप दिल्ली में हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं, लेकिन आज भी आपका न्यूट्रिशन क्लब फिजिकली या वर्चुअली चल रहा है। इसका मतलब क्या है? आपकी एब्सेंस में भी कम्युनिटी आपके काम को आगे बढ़ा रही है। तो कम्युनिटी की जरूरत हमें क्यों है? कम्युनिटी की हमें जरूरत है क्योंकि जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो हम उसे रिजल्ट दिखा सकते हैं। जितनी बड़ी कम्युनिटी हमारे पास होगी उतने ही ज्यादा बड़े और उतने ही ज्यादा अलग अलग तरह के
रिजल्ट्स हम लोगों को दिखा पाएंगे। दूसरा, जो लोग कम्युनिटी में ऑलरेडी हैं वो एक दूसरे के अनुभव से, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तीसरा, हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग आए जो बहुत सारे गेस्ट को क्रिएट करें, यानी हम सब मीनिंगफुल रिक्रूटमेंट चाहते हैं। ना सिर्फ ये कि हमारे साथ कुछ कोचेस हो, बल्कि ये भी कि वो कोचेस बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाए। कितने लोग चाहते हैं? तो जब आपके पास एक कम्युनिटी होती है तो वो एग्जाम्पल होता है कि इसे किया जा सकता है। और जब आप उस कम्युनिटी में रिकॉग्निशन करते हैं तो एक नए व्यक्ति के लिए एक एग्जाम्पल सेट होता है कि अगर इस बैकग्राउंड के लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही लोग डुप्लीकेशन कर पाते हैं। और जाहिर सी बात है, जैसा मैंने बताया, आज हम लोग यहाँ पे, लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी के सपोर्ट की वजह से, वो चाहे वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब हो या फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब हो, हमारा बिजनेस सफर नहीं कर रहा है। भले ही हम यहाँ पे हैं, हमारा काम लगातार आगे बढ़ रहा है। तो कम्युनिटी की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है और उसे मजबूत करने की जरूरत है। अब कम्युनिटी हमारी दो तरह की होती है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में। एक होती है हमारी गेस्ट की कम्युनिटी, ऐसे लोग जो वजन को मैनेज करने के लिए, एनर्जी एंड फिटनेस के लिए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ये फिजिकली किसी न्यूट्रिशन क्लब में आ सकते हैं, ये वर्चुअली किसी न्यूट्रिशन क्लब में आ सकते हैं, या फिर किसी और भी डीएमओ में जहां पे कम्युनिटी बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल वेट लॉस मैराथन, वो भी एक कम्युनिटी है। तो ये एक बहुत क्लियर एग्जांपल है कम्युनिटी का। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनका ये पहला एक्स्ट्रावेगेंजा है। कोई है ऐसा जिसका ये पहला एक्स्ट्रावेगेंजा है? मेरे पहले एक्स्ट्रावेगेंजा में तो मैं 3 दिन तक सिर्फ चिल्लाता ही रहा। थोड़ा और पहली बार वाला थोड़ा। अगर आपका ये पहला एक्स्ट्रावेगेंजा है तो एक्साइटमेंट तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब छत जो है वो फाड़ दे। और अगर आपका दूसरा, तीसरा या मेरी तरह 16वां एक्स्ट्रावेगेंजा है, तब तो आपका एक्साइटमेंट ऐसा होना चाहिए कि पहली बार वालों को लगे कि वाह क्या लोग हैं ये। एग्जाम्पल है। अगर यहां पे कोई एक इंसान आया होगा ना जिसे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, इस कम्युनिटी के एक्साइटमेंट से उसे ये समझ में आ जाएगा कि अगर वो एक्साइटेड बना रहेगा तो एक दिन सफल हो जाएगा। सो कम्युनिटी की ये वैल्यू है ना। और हमारे पास दो तरह की कम्युनिटी है, कुछ लोग जो एज अ गेस्ट आते हैं और कुछ लोग जो एज अ गेस्ट आते हैं लेकिन एज अ कोच रह जाते हैं या फिर एज अ कोच आते हैं, है ना। सो दो तरह की कम्युनिटी हमारे पास है, गेस्ट की कम्युनिटी और उनसे निकले हुए या इंडिपेंडेंटली आए हुए कोचेस की कम्युनिटी। और एक नया व्यक्ति जो पहली बार एक्स्ट्रावेगेंजा में आया है, उसे अपने मन में क्या बसाना है कि मैं हर बार एक ज्यादा बड़ी कम्युनिटी के साथ यहाँ पे आऊंगा और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपनी कम्युनिटी को अपग्रेड करना होगा। तो हमें अगर अपने गेस्ट की कम्युनिटी को अपग्रेड करना है तो उसके लिए हमें किन बातों पे ध्यान देना है? सबसे पहले तो ज्यादातर लोग वेट लॉस के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग वेट गेन के लिए आते हैं, कुछ लोग एनर्जी फिटनेस या फिर किसी और रिक्वायरमेंट के लिए आते हैं। एक कोच होने के नाते हमें यह पता है कि एक दिन उनका रिजल्ट आ जाएगा या फिर एक दिन उनका रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि वो लापरवाह होंगे। दोनों ही कंडीशन में वो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की कम्युनिटी को छोड़ देंगे। अगर हमने उनके फोकस को वेट मैनेजमेंट से ज्यादा बड़ा नहीं किया तो एज अ कोच ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक इंसान किसी भी मकसद से आए, हम अपने रिजल्ट से, अपने बिहेवियर से, अपनी नॉलेज से, अपनी एजुकेशन से
एक ऐसा माहौल क्रिएट करें अपनी कम्युनिटी में कि जो भी आए वो अपने वेट मैनेजमेंट या एनर्जी फिटनेस के रिजल्ट्स को अचीव करने के बाद भी इस कम्युनिटी में लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग यूसेज के लिए बना रहे। और दूसरा, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के पास बहुत जल्द पहुंचना चाहते हैं। कितने लोग बहुत सारे लोगों के पास बहुत जल्द पहुंचना चाहते हैं? तो इसके लिए हमें ना सिर्फ गेस्ट चाहिए बल्कि हमें बहुत सारे कोचेस भी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसा तरीका हो कि जो भी गेस्ट सही वक्त आने पर कोच बनना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनके पास एक मौका हो कि कैसे वो ये कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर बिजनेस फ्लो का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि आपका बिजनेस फ्लो क्या ये इनेबल करता है कि बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा हेल्थ रिजल्ट आए और बहुत सारे लोग जिनका अच्छा हेल्थ रिजल्ट आ रहा है वो भी कोच बन करके बहुत सारे लोगों की मदद करने का सपना देख पाए। सो गेस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दो बातें। एक कि हमारा बिजनेस फ्लो उन्हें लाइफ लॉन्ग गेस्ट बने रहने के लिए इंस्पायर करे, और दूसरा कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो उन्हें मौका दे कि वो इस अपॉर्चुनिटी को देख सके सही वक्त पर और वो भी फैसला कर सके कि क्या वो एक कोच की तरह कंटिन्यू करना चाहते हैं। और जो हमारी कोचेस की कम्युनिटी है ना, यानी हम सब लोग यहां पे कितने कोचेस हैं? काफी शांत कोचेस है दिल्ली में। तो हमारी जो कोचेस की कम्युनिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाएं। पहले हर रास्ते पे आपको चलना होगा। याद रखिए, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की खूबसूरती क्या है कि पहले हर रास्ते पे आपको खुद चलना होगा। पहले आपको अपने लिए वो सब कुछ हासिल करना होगा जो आप चाहते हैं कि लोग अपने लिए हासिल करें। तो पहले अपने आप को, आप में से जितने लोग फॉर एग्जांपल अभी कोच है, न्यूट्रिशन क्लब ऑपरेटर नहीं और न्यूट्रिशन क्लब में जाते हैं, तो उन्हें अपने आप को अपग्रेड करना है कि वो आने वाले समय में एक न्यूट्रिशन क्लब ऑपरेटर बने। और जितने भी लोग न्यूट्रिशन क्लब ऑपरेटर हैं, कितने फिजिकल या वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब ऑपरेटर हैं यहाँ पे? एक बार क्या खड़े हो सकते हैं आप, ताकि जो नए लोग आए हैं वो देखें कि कितने सारे न्यूट्रिशन क्लब ऑपरेटर्स की कम्युनिटी है हमारे पास। क्या जो न्यूट्रिशन क्लब ऑपरेटर्स हैं वो मेरे साथ अपने हाथों को हिला सकते हैं इस तरह से? वाह, कितने सारे न्यूट्रिशन क्लब ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। सो हम सबको एक बिजनेस बिल्डर बनना है और बिजनेस बिल्डर की कम्युनिटी में पहुंचना है। आप जानना चाहते हैं कि बिजनेस बिल्डर की कम्युनिटी हम कहां देख सकते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? जैसे यहां पे मुझे लग रहा है कि न्यूट्रिशन क्लब ऑपरेटर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रावेगेंजा है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हमें बिजनेस बिल्डर्स ही बिजनेस बिल्डर्स दिखते हैं? वो है इंडिया लीडरशिप रिट्रीट। यानी अगस्त के महीने में जब आप इंडिया लीडरशिप रिट्रीट के लिए क्वालिफाई करेंगे, कितने लोग जान लगा देंगे क्वालिफाई करने के? तो आप वहां पहुंचेंगे जहां पे आपको हॉल के अंदर सिर्फ बिजनेस बिल्डर्स नजर आएंगे, हमारे एक्टिव वर्ल्ड टीम, हमारे 1000 रॉयल्टीज, हमारे टैप टीम्स। सो ये अपग्रेडेशन है जो हमें पहले अपने लिए क्रिएट करना है और फिर क्रिएट करना है हमारे सारे न्यूट्रिशन क्लब ऑपरेटर्स के। और इसके लिए क्या क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है और ये किस तरीके से हो सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बिजनेस में 2013 जनवरी में मैंने और विनीता मैम ने कोच बनने का फैसला किया।